ये आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की कथा का प्रसंग है अमृत की प्राप्ति। ये कथा उसमें की है, ये प्रसंग उसमें का है जब एक बार ऋषि दुर्वासा द्वारा एक दिव्य माला जो थी वो इंद्रदेव को दे दी गई। दुर्वासा ऋषि ने दी एक माला जो दिव्य माला थी, लेकिन इंद्र ने क्या किया, वो माला जो थी वो हाथी के पैरों के नीचे फेंक दी और हाथी ने क्या किया, उस माला को कुचल दिया, उस माला को खराब कर दिया, बेकार कर दिया, जो दुर्वासा ऋषि के द्वारा देवराज इंद्र को दी गई थी। और वो कोई मामूली माला नहीं थी, वो एक दिव्य अलौकिक माला थी। इंद्र को ना जाने किस चीज का अहंकार था। अब जब माला को हाथी के पैरों के तरह कुचलवा दिया तो इससे दुर्वासा ऋषि जो थे वो क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। इससे क्रोधित होकर के दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया, यानी कि वैभव लक्ष्मी वगैरह सब कुछ आप इससे विहीन हो जाएं, श्रीहीन हो जाएं, ये वाला श्राप दे दिया। अब जब असुरों को इस बात का पता चला कि दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। देखो प्रभु जी, संतों के मुख से, गुरुओं के मुख से ऐसा शब्द ना सुने जिससे आपके ऊपर आपत्ति हो या आपके ऊपर आपदा आ जाए, आपके ऊपर कष्ट आ जाए। क्योंकि गुरु संत जो हैं वो एक तो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनका अपमान करेंगे तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और वो इंद्र ने किया। अब दुर्वासा तो ऋषि हैं, महात्मा हैं, संत हैं। अगर उन्होंने कुछ दिया था देवराज इंद्र को, कुछ सोच समझ के ही दिया था। अब ये बात, अगर आप श्रीहीन हो जाते हैं, वैभवहीन हो जाते हैं तो आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। और वही बात हुई। अब असुरों को जब ये ज्ञात हो गया कि दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया है, तो उन्होंने इंद्रलोक के ऊपर हमला कर दिया, युद्ध करने लगे। फलस्वरूप ये हुआ कि सभी देवी देवता जो थे वो असुरों से परास्त होने लगे और अपना अपना राज सुख वो खो बैठे। सभी श्रीहीन हो गए, राजपाट सब कुछ विहीन हो गए, असुरों के द्वारा हारे गए। अब जब हार गए तो त्रस्त देवी देवता जितने देवगण थे ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना किए। अब सभी अगर हार जाते थे देवी देवता तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास भाग कर जाते थे। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हमें कोई उपाय बताइए। असुरों ने तो हमको युद्ध में हरा दिया है और हमें राजपाट से श्रीहीन कर दिया है, स्वर्ग से खदेड़ दिया है, पराजित कर दिया है, तो अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा ने जाकर के नारायण की स्तुति करने को कहा। हर कोई अपने से आगे ऊपर वाले से ही बात करता है। तो ब्रह्मा ने नारायण की स्तुति करने की प्रार्थना की। अब भगवान नारायण की जब स्तुति की देवी देवताओं ने, सबने, तो नारायण भगवान जो थे वो प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि अपने कार्य की सिद्धि के लिए आप दानवों से संधि कर लो। अब देवी देवताओं से कहा नारायण भगवान ने कि आप ऐसा करिए, आप असुरों के साथ मिलो, उनके साथ संधि करो, उनको साथ संधि प्रस्ताव करो, यानी कि हार जीत खत्म करके आप उनके साथ संधि कर लो और शीघ्र ही फिर अमृत प्राप्ति करने का प्रयत्न करें। उनके साथ संधि कर लो, फिर अमृत प्राप्त करने का आप संकल्प करें। तब जाकर के आप उस अमृत को ग्रहण करने के उपरांत आप जब अमर हो जाएंगे तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा।
ये बात तो नारायण भगवान ने कही, क्योंकि अमृत प्राप्ति का कार्य आप लोगों से और अकेले होगा नहीं, क्योंकि असुरों के साथ आप संधि करोगे, क्योंकि असुर जो है वो ताकतवर है, वो भी बल वाले हैं, बलशाली हैं। इसलिए आप अकेले तो नहीं कर सकते, अमृत को अकेले नहीं निकाल सकते। इसलिए आप असुरों के साथ संधि करो, उनको साथपन में साथ में लाओ, फिर आप उस अमृत को निकालने की कोशिश करो, दोनों पक्ष मिल करके। और अमृत पी करके फिर आप अमर हो जाएंगे, फिर दैत्य आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हुआ यूं प्रभु जी की समुद्र मंथन किया गया, वासुकी नाग को लाए गए, अल्लाचल पर्वत को वो कछुओं की पीठ के ऊपर रख करके और वासुकी नाग से उसको मथनी बना करके फिर उस समुद्र को मथा गया। अब समुद्र मंथन से विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा, और भी बहुत सी वस्तुएं वहां से निकलेंगी, लेकिन उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये नारायण भगवान जी कह रहे हैं कि उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह दैत्यों के साथ संधि करके भगवान नारायण की सहायता से दैत्यराज बलि की अध्यक्षता में देवताओं ने मंदराचल को मथानी बनाया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, और कछुए की पीठ के ऊपर भगवान श्री हरिनारायण कश्यप रूप में आए, और वो नीचे समुद्र तल में गए, और उसके ऊपर वो मंदराचल पर्वत को रखा गया, वासुकी नाग से वो रस्सी बनाई गई, और फिर उसको मथा गया, समुद्र को मथा गया। और इनके भगवान नारायण की सहायता से दैत्यराज जो बलि थे, उनकी अध्यक्षता में देवताओं ने मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया। शेषनाग वासुकी मथानी पर रज्जू की तरह लपेटा गया, रस्सी की तरह लपेट करके समुद्र मंथन किया गया। अब समुद्र मंथन करने पर पहले हलाहल निकला, जहर निकला। आपने भी ये सुना होगा प्रसंग कि जहर निकला था समुद्र मंथन करने से, सबसे पहले जहर निकला। अब जहर को कौन पिए? क्या देवी देवता पी जाएंगे जहर को? क्या हम कोई जीव जंतु उस जहर को पी जाएगा? अगर जल के भीतर ही उसका अगर समुद्र के भीतर ही छोड़ दें, फिर तो समुद्र के भीतर जितने जीव जंतु हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। और वही पानी जो फिर बादल बन के बरसात होगी तो धरती के ऊपर जाएगा, तो जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ ये सब खत्म हो जाएंगे, धरती के ऊपर रहने वाले जीव जंतु मनुष्य सब जीव खत्म हो जाएंगे। तो उस जहर का क्या किया जाए? तो ये देवी देवता भी बहुत चालाक है, तो उस जहर को ले जा करके उस हलाहल जो निकला, जहर जो निकला, वो किसे दे दिया जाए, उसको कहाँ गिराया जाए, उसको कहाँ फेंका जाए, क्या किया जाए उस जहर का? तो फिर तो भाई सबको एक ही याद आता है, और वो है देवों का देव, देवों का देव महादेव, वही याद आता है। और फिर सब जा करके उस महादेव के पास गए, फिर जैसे तैसे करके भगवान भोले को बनाया। भोले तो भोले हैं, वो मान जाते हैं, बहुत शीघ्र मान जाते हैं। उस जहर को भोले भंडारी पी गए, और जो अमृत था, ये कथा बहुत लंबी है, अमृत था जैसे तैसे भी जब अमृत निकला, उसको देवी देवताओं के भीतर वो बांटा गया, जिसमें हरि नारायण जो थे मोहिनी के अवतार में आए हैं, और दोनों तरफ, एक तरफ देवी देवता, एक तरफ असुर खड़े किए गए, और धोखे से जैसे भी करके वो अमृत जो था वो देवी देवताओं को पिला दिया गया। अब फिर बाद में अमृत निकला था, तो जिसे पी करके देव जो थे वो अमर हो गए, और खोया हुआ जो राज्य था वो श्रीहीन जो हो गया था, इंद्र देवी देवता, वो पे श्री वाले हो गए, लक्ष्मी वाले हो गए, और सब वैभव, राज वैभव, सुख शांति, धन दौलत, ये सब फिर देवी देवताओं के पास आ गया। इस तरह ये कथा थी जिसका नाम था अमृत प्राप्ति, की अमृत कैसे प्राप्त हुआ। बाकी प्रसंग तो बहुत लंबा है, इसको अगले प्रसंग में आपको सुनाएंगे कि कैसे कैसे हुआ, उसमें से क्या क्या चीज़ें निकली समुद्र मंथन में से। ये तो केवल एक अमृत की बात थी, अमृत प्राप्ति की बात थी। तो प्रभु की लीला है ये, तो वो हरि नारायण की लीला है, वो मेरे भोले भंडारी की लीला है। जो उन्होंने करना है वैसे ही होगा। तो आपको ये प्रसंग कैसा लगा? बस ये प्रसंग को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
सबको राधे राधे।